हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम समझेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है बच्चों, ये क्लास 8th की वीडियो है। एक्सरसाइज 4.2 में प्रायिकता थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रायिकता शब्द पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों, इसमें प्रायिकता का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में प्रायिकता शब्द का यूज़ है। तो वही प्रायिकता का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन थर्ड है ना, इसमें लिखा है प्रश्न 1A। मतलब जो प्रश्न 1 था ये ए, इसमें प्रश्न 1A में सूचक के डे पर रुकने की प्रायिकता। तो प्रायिकता शब्द यहाँ पे आ गया है बच्चों। देखो, इसमें भी प्रायिकता आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ABC तीनों में प्रायिकता का यूज़ आया है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना। ठीक है, मतलब कि प्रायिकता क्या मतलब होता है, संभावना। देखिए, एक सिक्का है, ठीक है, और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक सिक्के में कितने हिस्से होते हैं? दो ही तो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक हिस्से में कुल कितने हिस्से? एक सिक्के में एक सिक्के में कुल कितने हिस्से होते हैं? एक सिक्के में बच्चों कुल दो हिस्से होते हैं। कुल हिस्से कितने होते हैं? दो होते हैं, है ना। अब एक बार आप इसको उछालोगे तो एक बार उछालने पे या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से ही तो एक आएगा, है ना, इन दोनों में से ही एक आएगा। तो जो इसके कुल हिस्से होते हैं ना, वो तो हम नीचे लिखते हैं। अब हेड आने की, अब हम क्वेश्चन हमारा, अगर हम कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो अगर एक बार आप उछालते हो एक सिक्के को, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक ही बार तो आएगा। तो हेड की प्रायिकता क्या होगी? एक बटे में दो, क्योंकि कुल इसके कितने हिस्से हैं? कुल कितने सिक्के के कुल कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, अगर एक बार ही उछालोगे आप सिक्के को, तो या तो एक बार में हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हमें हेड की प्रायिकता पूछी जाती है सिक्के में, तो आप क्या बोलोगे? 1/2, है ना। अगर आपने सिक्का उछाला, हेड आया, तो आप उसको 1/2 ही तो बोलोगे, क्योंकि एक बार उछाला तो एक बार आया, तो 1/2 ही बोलोगे। ठीक है, चलो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं एक सेकंड एग्जाम्पल एक और बताना चाहती हूँ बच्चों आपको। जैसे मान लीजिए एक बास्केट है, ठीक है, एक टोकरी है। इस टोकरी में मान लीजिए 10 बॉल है, 10 बॉल है। ठीक है, इस बॉल में, इस टोकरी में कितने बॉल हैं? 10 बॉल है। ठीक है, अब 10 बॉलों में जो 4 बॉल है वो तो रेड है। जो 4 बॉल है हमारी, वो रेड है। ठीक है, और जो बॉल है वो हमारी ब्लैक है। 6 बॉल जो है हमारी ब्लैक है। ठीक है, तो इसमें कुल बॉल कितनी है? 10 है। ठीक है ना। अगर आपसे इसमें रेड बॉल की प्रायिकता पूछी जाए, इस बास्केट में अगर आपको रेड बॉल की प्रायिकता पूछी जाए, तो रेड बॉल की प्रायिकता क्या बताओगे आप? कुल रेड बॉल कितनी है? 4 है। कितने में से है? 10 में से है। कितने में से है? 10 में से है 4 बॉल। तो रेड बॉल की प्रायिकता कितनी हो गई? लाल बॉल की प्रायिकता, लाल बॉल की प्रायिकता कितनी हो गई बच्चों? 4/10 हो गई, है ना। जो कुल होता है वो नीचे आ जाता है, जो टोटल संख्या होती है, और जो प्रायिकता होती है हमारी, वो हमारी ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो रेड बॉल की जो संभावना है हमारी, वो 4 ही, तो 4 से ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि 4 ही रेड बॉल है ना। इसी तरीके से अगर आपको ब्लैक बॉल की प्रायिकता पूछी जाती है इस बास्केट में, तो ब्लैक बॉल की प्रायिकता कितनी होगी? काले बॉल की प्रायिकता, काले बॉल की प्रायिकता कितनी होगी इसमें? काले बॉल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 बॉल कितने में से हैं? कुल बॉल कितनी थी? 10 थी, है ना। तो काले बॉल की प्रायिकता कितनी हो गई? 6/10 हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसी को ही प्रायिकता बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है? प्रायिकता बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, थर्ड का जो ए क्वेश्चन है, जो बच्चों ये थर्ड का जो ये ए है, इसमें क्या है कि प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब ये जो हमें दिया हुआ है ना, रिंग पहिया जो दिया हुआ है हमारा बच्चों, पहिया इसमें ना कुछ इस प्रकार से है, देखिए इसमें कुछ पहिया इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, और इस तरीके से, और इस तरह से, ठीक है। इतने पार्ट है इसमें। यहाँ पे हमारा लिखा है ए, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे हमारा है बी, और यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है डी, और यहाँ पर ये एक सूचक बना हुआ है, ठीक है, तीर का निशान। इसको हम बोलते हैं सूचक। जो ये हम इसको क्या बोलते हैं, जो तीर का निशान, इसको सूचक बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कि इसमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। जो ये सूचक है इसके डी पर रुकने की प्रायिकता बतानी है हमें, कि इसके सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, हमें ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों देखो, इसमें डी कितनी बार है, एक बार है ना, एक कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो सारे जो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट है हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है, सबको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, कुल हमारे कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। कुल टोटल कितने हैं, 5 हो गए। अब क्वेश्चन बोला कि मतलब जो ये सूचक है इसको, हाँ, डी पे रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों डी तो हमारा एक ही है ना, डी हमारा एक ही है, तो ये डी पर रुकेगा तो एक ही बार है ना डी, तो 1/5, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/5, क्योंकि डी तो हमारा एक ही बार है, तो ये सूचक एक ही बार तो डी पे रुकेगा, है ना। दो डी तो है नहीं, तो ये हम इसको घुमाते हैं तो ये एक ही बार तो डी पे आके रुकेगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/5, क्योंकि डी हमारा एक ही बार है, ठीक है बच्चों, डी हमारा एक ही बार है, तो इसकी प्रायिकता क्या हुई, 1/5। बच्चों ये वीडियो सिर्फ मैंने प्रायिकता समझाने के लिए आपको सिर्फ बनाई है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना थर्ड के ए बी सी, जो पार्ट के क्वेश्चन है तीनों भाग के ABC, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव था कि आपको प्रायिकता समझ में आ जाए कि प्रायिकता क्या होती है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।